हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे ये जो आपका मार्केट में जो गिरावट चल रही है उस चीज़ से रिलेटेड। तो गिरावट के टाइम पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में आप लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं, मार्केट में गिरावट होता है तो ये हम लोगों के लिए हमेशा से, जैसे मैं बोलता आया हूं, ये हम लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छे स्टॉक को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को हम लोग डिस्काउंट रेट पे परचेज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा जो शेयर होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली अगर अच्छा शेयर है वो अभी गिरावट के टाइम पे गिर रहे हैं, आने वाले टाइम पे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने बाद वो अपने आप रिकवर करेगा और फिर से उसका जो 52 वीक हाई है, ठीक है, उसका जो हाई रहता है उसको डेफिनेटली वो तोड़ता है, ठीक है। तो आज हम कुछ शेयर के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। मैं ले चलता हूँ आपको। ये है हमारा गूगल क्रोम में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं शेयर की बात करूँ, ये आपके सामने डीमार्ट का शेयर है। अगर आप देखते हैं, आज सैटरडे है, आज तो मार्केट क्लोज है। ये फ्राइडे का जो है प्रीवियस डे का आपका डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। ये आपका जो है करीबन 1% के आसपास डाउन है। पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, 42.30 जो है पैसा है, ठीक है। 5 दिन की अगर मैं बात करूँ, 5 दिन में भी ये शेयर जो है करीबन आपका 2.5% के आसपास और 144 रुपये के आसपास, 114.95 पैसा डाउन चल रहा है। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं, 1 मंथ में भी ये शेयर जो है आपका 2.66% है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, 128.50 पैसा डाउन है। वहीं पर अगर मैं 6 मंथ की बात करूं, ये देख सकते हैं सर, 6 मंथ में अगर मैं इसकी आपको दिखाऊं रिटर्न, 41.95%, 42% के आसपास इस कंपनी ने आपको रिटर्न कमा के दिया हुआ है। वहीं पर अगर ईयर टिल डेट की मैं बात करूं, 68.51% का रिटर्न है, 1910 रुपीज़ का रिटर्न दिखा रहा है। वहीं अगर मैं 5 साल की, सॉरी, 1 साल की अगर मैं बात करूं, 75% का रिटर्न इस कंपनी ने आपको कमा के दिया हुआ है। 5 ईयर की बात करूं, ये देख सकते हैं सर, 661.84% का रिटर्न इस कंपनी ने आपको कमा के दिया है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है, ठीक है, उसमें आप कभी भी चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपका नज़रिया जो है 5 से 10 साल का होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है। वहीं पे यहाँ पे अगर मैं इसकी मैक्सिमम की बात करूँ तो इस कंपनी को ज़्यादा दिन हुए नहीं हुए शेयर मार्केट में लिस्ट हुए। ये 24 मार्च 2017, मतलब इस कंपनी को अप्रॉक्स आप बोल सकते हो, ठीक है, 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और इस कंपनी ने इतना अच्छा जो है आपको रिटर्न कमा के दिया हुआ है। 5 साल के लगभग हुआ। इस कंपनी के डिटेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस कंपनी के डिटेल में हम लोग चलते हैं। मनी कंट्रोल के वेबसाइट में मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पे इस कंपनी के काफ़ी सारे डिटेल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, आप खुद देख सकते हो, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,04,312 का इसका मार्केट कैप है। मैं आपको ये जो है अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देख सकते हैं सर, ये आपका जो है, ये इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 10 फेस वैल्यू है। आने वाले टाइम पर आपको जो है ये कंपनी स्प्लिट होके जो है आपको, मतलब स्प्लिट भी हो सकता है। आपका शेयर जो है वो डबल भी हो सकते हैं और अपने हिसाब से ये लोग स्प्लिट करते हैं, तो अच्छा शेयर क्वांटिटी भी बढ़ सकती है आने वाले टाइम पे।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर पी की अगर हम लोग बात करें, ये आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसकी जो सेक्टर पी है, ये इसकी सेक्टर पी है 262.41। और वहीं पे अगर इस कंपनी की अगर मैं बात करूं जो पी है, ठीक है, 221 है। तो आप देख सकते हैं सेक्टर पी से इसका जो शेयर का जो पी है वो डाउन है, ठीक है। डाउन किस वजह से है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो है यहाँ पे आपका 5900 रुपीज़ का जो है इस कंपनी ने आपका हाई किया हुआ है, और लो जो है इसका 2460.80 है, ठीक है। और अभी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ है इसके स्टॉक के अंदर। अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 15% के आसपास इस कंपनी के अंदर जो है, इस शेयर के अंदर जो है गिरावट है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे अगर आप चाहे, ठीक है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आप चाहे तो ऐसे शेयरों में जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे शेयरों में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ और भी चीज़ें इसकी डिटेल दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिटर्न की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट में 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। तो ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरे कहे पे जो है आप परचेज़ करो। उसके अलावा ये कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं। प्रभुदास लीलाधर है, इन लोगों ने जो है 16 अक्टूबर को ये टारगेट दिया हुआ है। काफ़ी पुराना टारगेट है, बट स्टिल आप देख सकते हो इस तरीके के जो कंपनी होते हैं जो भी टारगेट देते हैं वो बिल्कुल अचीव होता है। ये 5900 तक गया था, यहाँ पे जो टारगेट दिया हुआ है 5359 का दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जो है, आप कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह देख सकते हैं। ये कंपनी जो है आपको डिविडेंड के लिए देख लेते हैं। नहीं, इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। बोनस की अगर मैं बात करूं, नहीं, इस कंपनी ने अभी तक कोई भी बोनस नहीं दिया। और स्प्लिट की बात करूं, फेस वैल्यू 10 है, तो स्प्लिट भी नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये जो बोल रहा था आपको कि स्प्लिट का भी इस कंपनी में आगे का फ्यूचर प्लान हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल जो है, हम लोग बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू है इनकम की। अगर हम लोग बात करें इनकम को, जो है मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2017 में इस कंपनी का जो इनकम था 11897 था। 2018 की अगर मैं बात करूँ 15033 हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2019 की, ये आपका 2004 हो गया। ये रुपीज़ इन करोड़ है सर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2020 की, 24870 हो गया। मतलब हर ईयर, अगर पर ईयर में बात करूँ, पर ईयर जो है आपका 25% के आसपास का ये ग्रोथ दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप बोलेंगे सर ये तो आपका 21 में जो है ये डाउन हो गया, तो सर आप लोगों को मालूम ही होगा अभी जो ये लॉकडाउन के चलते ये सारे प्रॉब्लम फेस हुआ है। सब जितने भी मतलब मैक्सिमम कंपनियों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो इनका जो सेल है वो डाउन हुआ है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर इसके प्रमोटर होल्डिंग की। अगर आप देखेंगे प्रमोटर यहाँ पे जो है 74.99% का जो है प्रमोटर यहाँ पे स्टेक होल्ड कर रहे हैं। एफआईएस की अगर हम लोग बात करें 9.95% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। वहीं अगर डीआईएस की बात करें हम लोग तो 6.77% जो है डीआईएस होल्ड कर रहे हैं। वही पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक यहाँ पे जो है 8.3% जो है पब्लिक होल्ड कर रहे हैं। क्या प्रमोटर की कोई भी जो है स्टॉक जो है, कोई भी शेयर जो है प्लेज है? नहीं, प्रमोटर की कोई भी शेयर प्लेज नहीं है।
बाकी ये कुछ इसके कंपनी के पेयर्स है। अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड करके है जो टाटा ग्रुप का है, आदित्य बिरला बिरला ग्रुप का है, वी मार्ट रिटेल है, गो फैशन है। गो फैशन जो अभी अभी ये कंपनी जो है लिस्ट हुई है, ठीक है। तो ये चार जो है इसके पेयर्स है, मतलब कॉम्पिटिटर है। और अगर मैं बात करूं इन सब में, अगर लार्ज कैप की मैं बात करूं, इन सब में जो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो आप खुद देख सकते हो सर। एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डी मार्ट जो है उसका आपका मार्केट कैप जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, 3 लाख करोड़ के, 3,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप लोग अगर इस टाइम पे चाहते कुछ अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करना और अच्छा मतलब प्रॉफिट कमाना, तो इस तरीके का जो शेयर है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मार्केट का लीडर है। मतलब कि अगर मैं बात करूं एफएमसीजी में, तो एफएमसीजी में डी मार्ट जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके अलावा आईटी सेक्टर में अगर मैं बात करूं, आईटी सेक्टर में टीसीएस जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सर आईटी सेक्टर में टीसीएस बेस्ट है तो आपका इन्फोसिस बेकार हो गया या विप्रो बेकार हो गया, ठीक है। उसके अलावा कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिन सेक्टरों में अगर आप जाके चाहे इस टाइम पे गिरावट के टाइम पे एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करके और एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा सर आप लोगों का जो नज़रिया है, ठीक है, वो 5 से 10 साल का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी शेयर सिलेक्ट करते हो, इवन कि वो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी क्यों ना रहे, तो भी आपको नुकसान हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।